हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए फिर एक सच्चाई पेश करते हैं। सृष्टि की रचना और भगवान की उत्पत्ति। यह वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मांड की रचना के समय पृथ्वी भी अस्तित्व में आई और हजारों करोड़ वर्षों की बात है। पृथ्वी भी आग की तरह दहकते हुए गोले की तरह थी। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे आग बुझाने के कारण भाप बन गई और कई सालों तक वर्षा होती रही। इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी के 4 भागों में से 3 भागों पर चारों तरफ पानी पानी ही हो गया। इसके कारण सबसे पहले समुद्र, नदी, पहाड़, झील आदि अस्तित्व में आए। पृथ्वी के वायुमंडल तथा हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी होने के कारण सबसे पहले पानी में जीव पैदा हुए। जीव तथा पृथ्वी पर भी लाखों तरह के कीड़े मकोड़े तथा कई प्रकार की वनस्पतियां भी पैदा हुई। इन्हीं जीवों का विस्तार कई हजार करोड़ वर्षों तक चलते चलते जमीन व पानी में रहने वाले जीव प्राणी पैदा हुए। एक दूसरे के संक्रमण संबंधों के कारणों का विस्तार होता चला गया। कुछ जीव पानी और जमीन पर भी रहने वाले पैदा हुए। फिर जमीन पर 4 पैर वाले जानवर विकसित होते होते क्रमशः बंदर, बनमानुष, आदिमानव, फिर मानव जाति आदि पृथ्वी पर पैदा हुए। ऐसे ही बदलाव होते हुए आज भी सभी प्रकार के लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तरह तरह की वनस्पतियां जल और जमीन पर पैदा होते चले आ रहे हैं। आज भी आप जाड़े के दिनों में महीनों तक स्नान मत कीजिए। आपके शरीर के बालों में जूं एवं शरीर के कपड़ों में चिल्लर जीव आप पैदा कर देते हैं। गटर में, नाली में या जमीन पर गंदगी करके छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे दिन जीव पैदा हो जाते हैं। इस तरह जल थल में लाखों करोड़ों जीव जंतु पैदा होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? होमो हिबिलस मानव करीब 20-25 लाख साल पूर्व हुआ। माना जा रहा है कि आज का होमो सेपियंस मानव तकरीबन 70,000 साल पहले अस्तित्व में आया। हम उसकी 28वीं पीढ़ी हैं, लेकिन यह एक अलग ही विषय है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सृष्टि की रचना सबसे पहले पानी द्वारा हुई थी। हमें सही जानकारी ना होने के कारण पहले लोग पृथ्वी को 2 भागों में बांटा हुआ मानते थे, जैसे आकाश पाताल, लोक परलोक, जिसे हम आज वैज्ञानिक युग में पृथ्वी को 2 भूभाग में देखते हैं। कोलंबस की नई दुनिया की खोज के पहले कोई भी एक दूसरे भूभाग को नहीं जानता था। जमीन से सटे न होने के कारण कई वर्षों तक किसी भी तरह से दोनों भूभागों से आने जाने या मिलने जुलने का कोई साधन नहीं था। सवाल उठाना और उठना दोनों लाजमी है कि ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति, देवी देवता या तथाकथित भगवान था जिसने हजारों किलोमीटर दूर दोनों द्वीपों पर एक समान सृष्टि की रचना की। यह सवाल पूछने पर अधिकतर लोगों को कोई जवाब नहीं सूझता। बताने पर कि समुद्री पानी ही ऐसा
चमत्कार है जिससे दोनों भूभाग जुड़े हुए थे। इसलिए दोनों भूभागों पर एक समान तरीके से सृष्टि की रचना समुद्री पानी से हुई है। पृथ्वी और चंद्रमा की रचना में कोई अंतर नहीं। चंद्रमा पर कोई हवा पानी नहीं है, इसलिए वहां जीव पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आज सिद्ध होता है कि सृष्टि की रचना में किसी भी प्रकार के तथाकथित भगवान या गॉड का योगदान नहीं है। यदि होता तो वे चंद्रमा पर भी जीवन पैदा कर सकते थे। ब्रह्मांड के सौर्य मंडल परिवार में यदि पृथ्वी की या किसी की भी गति 1 माइक्रोसेकंड के लिए रुक जाएगी तो पृथ्वी पर तथाकथित भगवानों के साथ साथ कोई नहीं बचेगा। यही यथार्थ शक्ति है और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान है, जिसे पूरे विश्व में इस नेचर प्रकृति को ही गॉड या भगवान के रूप में माना गया है। हजारों करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी बवंडर, आंधी तूफान, समुद्री आपदा तथा तरह तरह की महामारी वाली बीमारियां आदि। इन सब की सही जानकारी न होने के कारण लोगों में तरह तरह के संशय पैदा होते रहते थे। अज्ञानता के कारण लोगों ने कई रूपों में भय के कारण भगवान की कल्पना की। उससे बचने के सही उपाय न होने के कारण कुछ दुष्ट लोगों ने भोले भाले इंसानों के दिमाग में तरह तरह के डर, लालच और आडंबर पैदा कर दिया गया। इसी बहाने पूजा पाठ का ढकोसला, तिलक लगाने और पैसा कमाने की तरह तरह की दुकानें खोल दी गईं। कुछ तथाकथित षड्यंत्रकारी चालक लोगों ने स्वार्थ की भावना से भोले भाले लोगों का शोषण करने के उद्देश्य से सिर्फ इंसान के दिमाग में जहरीला कचरा, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, भाग्य भगवान, पूर्व जन्म या पुनर्जन्म आदि पाखंड और आडंबर पैदा कर दिया। लोगों के मन में काल्पनिक भय पैदा कर दिया। मानवीय दुखों से निजात पाने और मनवांछित कल प्राप्ति के लिए तरह तरह के भगवान, देवी देवता आदि पैदा किए गए। विचित्र विडंबना है कि दक्षिण भारत का भगवान है तो काला भगवान, और वही यदि उत्तर भारत का है तो गोरा भगवान बन जाता है। उन्होंने इन्हीं काल्पनिक भगवानों की पूजा पाठ किया और करवाया तथा अपनी कई पुस्तों के लिए अय्यासी और हराम की कमाई खाने के लिए दान दक्षिणा का आविष्कार किया। जनता के दिलो दिमाग में इन्हीं भगवानों का भय पैदा किया गया है। हमारे इस मिशन गर्व से कहो हम शूद्र हैं का मुख्य मकसद भी इसी भय से लोगों को मुक्ति दिलाना और सच का सामना कराना है। सृष्टि की रचना के अनुसार जानवर, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि और मनुष्य, नर नारी आदि दोनों में क्या आपको कोई अंतर दिखता है? सोचिए समझिए। दोनों पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, घूमते फिरते हैं, सभी क्रियाक्रम अपने आप करते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं, देखभाल करते हैं, बुढ़ापा आता है और दोनों अंत में मर जाते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ बुद्धि विवेक का है। वैसे कहीं कहीं कुछ गुणों में जानवर इंसानों से बाजी मार लेता है। जैसे कुत्ता खोजबीन में चिड़िया पक्षी आंखों से देखने और अपने बच्चों की परवरिश बिना दूसरों की सहायता एवं बिना डॉक्टर या अस्पताल के कर लेते हैं। जानवरों में ऐसे बहुत से गुण हैं जो इंसानों को मालूम ही नहीं है। अंतर है तो सिर्फ सोचने समझने का, उसके अनुसार कार्य करने और करवाने का गुण जो दूसरे प्राणियों में नहीं पाया जाता। इसका मतलब प्रकृति ने आज के वैज्ञानिक युग में मानव को सुपर कंप्यूटर की तरह जानवर से ज़्यादा मेमोरी वाला दिमाग दे दिया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर प्रकृति द्वारा दिए गए हुए दूसरे प्राणियों पर
आप अत्याचार करें, उसकी बलि चढ़ाएं, उसे काटकर पकाकर खाएं, गाय या भैंस के बच्चे को बांधकर बलपूर्वक जबरदस्ती उसके दूध को हजम कर जाएं। लेकिन यहाँ भी विरोधाभास है कि नेचर या प्रकृति ने ही कुछ प्राणियों के लिए एक जीव दूसरे जीव का भोजन है ऐसा वरदान भी दिया है। दूध न देने वाले या स्तन विहीन प्राणी अंडा दे करके अपने बच्चे पैदा करते हैं। सभी स्तनधारी जीवों को माँ का दूध उसके अपने बच्चों को पीने के लिए है, इसलिए माँ का दूध बंद होते ही बच्चे का दांत आ जाता है और वह दूसरे खाद्य पदार्थों पर आश्रित हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है और आप में हिम्मत है तो शेरनी को बांधकर उसका दूध निकाल लो। कल्पना कीजिए, आपने गाय को आगे से गर्दन में और पीछे के दोनों पांवों को बांध दिया है। ज्यों ही बछड़े को दूध का स्वाद आता है त्यों ही आपने उसकी मुलायम गर्दन को मरोड़ते हुए उसे भी रस्सी से बांध दिया है। अब निश्चित होकर आप उसका दूध निकाल रहे हैं। आप उस समय यह भी कल्पना कीजिए कि गाय और गाय का मासूम बच्चा आपके बारे में क्या सोचता होगा। शायद अपने मन में आपके बारे में यही सोचता होगा कि कहाँ से प्रकृति ने यह राक्षस पृथ्वी पर पैदा कर दिया है। लेकिन फिर भी अहंकारी इंसान अपने आप को क्या क्या और कितना महान सोचता है। सभी तरह के भगवान की अर्चना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि से मिलने वाली सुख शांति, आशीर्वाद के साथ आत्मा परमात्मा व मरने के बाद स्वर्ग आदि सभी इंसान को ही चाहिए। क्या जानवर जिसे आप ईश्वर द्वारा भेजे गए मानते हैं को कुछ नहीं चाहिए? प्रश्न उठता है क्यों? सभी प्राणी जिस तरह पैदा होते हैं उसी तरह मरते भी हैं। जीना मरना सभी के लिए सत्य है। इंसान, हाथी, चूहा सभी मरते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। फिर मरने के बाद अंतिम संस्कार इंसान का ही क्यों? प्रकृति, ईश्वर ने इंसान को दिमाग के अलावा विवेक अतिरिक्त गुण दिया है, लेकिन जिंदगी भर अशांत रहने के लिए इसी विवेक जैसी मेमोरी में बहुत बड़ी कमी बुराइयां भरी होती हैं। स्वार्थ, लालच, ईर्षा, द्वेष, घृणा, कामचोरी जैसे अवगुण जो जानवरों में नहीं मिलते लेकिन इंसानों में ये पैदाइशी होते हैं। इसका प्रयोग आप अपने 5 साल के बच्चे के साथ साथ स्वयं पर भी कर सकते हैं। थोड़ा ईगो भूलकर तटस्थ रहकर इसे सही साबित कर सकते हैं। इन्हीं तीनों अवगुणों के कारण समाज में सभी प्रकार के अत्याचार, दुराचार और अपराध हजारों साल से होते चले आए हैं। मुगलों, मुसलमानों, राजा रजवाड़ों का इतिहास देखें तो अधिकांश का इतिहास अत्याचारों और दुराचारों से भरा पड़ा है। स्वार्थ और लालच के लिए बेटा शासक बनने के लिए अपने ही बाप तक को भी मार डाले। दोनों तरफ की सेनाएं मरती थी, औरतें विधवा हो जाती थी। उस समय क्या भयावह स्थिति रही होगी। आज भी स्वार्थ और लालच के कारण भाई बहन, माँ बाप आदि सभी रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। इन्हीं तीनों अवगुणों को दूर करने के लिए पहले माँ बाप अपने घर में बच्चों को समझाते हैं, फिर स्कूल कॉलेज भेजा जाता है। लेकिन अफसोस है कि इन तीनों अवगुणों को दूर करने की सही दिशा में सही शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि भारत में मनुवादी व्यवस्था इन तीनों अवगुणों पर ही आधारित है। उसे मनुवादी बनाए रखना चाहते हैं। शिक्षा देने वाला ही इन तीनों अवगुणों से थोड़ा भी मुक्त नहीं है। जो थोड़ा बहुत मुक्त हो जाता है सही मायने में वही शिक्षित व ज्ञानी है। इन तीनों अवगुणों से पूरी मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती है, लेकिन सही शिक्षा व्यवस्था से कम की जा सकती है। जो इन तीनों अवगुणों से मुक्त हो जाता है वही महान पुरुष बन जाता है। विश्व के सभी धर्मगुरु, पैगंबर, भगवान, धर्म पुस्तक
काल्पनिक भगवान में आस्था, परंपराएं, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, उपवास, दान, दक्षिणा सभी स्वार्थी, कपटी इंसानों के द्वारा पैदा किए गए हैं। यह एक ऐसा नशा है जो इंसान के खून में पहुंच गया है। यहाँ तक कि समझाने के बाद भी इससे मुक्ति नहीं मिल रही है। विकृत मानसिकता को समझाने का प्रयास। यदि पैदा होने के 3-4 साल के बाद 4-5 बच्चों को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां जीवन के संसाधन हो लेकिन कोई अन्य इंसान ना हो, ये सभी बच्चे सामाजिक और परिवार से दूर हों, ऐसे में बड़े होने के बाद उन बच्चों की प्रवृत्ति एक जानवर जैसी ही हो जाएगी। उनकी अपनी अलग भाषा बन जाएगी। क्या उनका कोई भगवान, धर्म, जाति, संप्रदाय, आस्था, विश्वास होगा? क्या उनमें कोई माँ बाप, भाई बहन आदि का रिश्ता होगा? जवाब होगा नहीं। और यही सत्य है। यह सभी हम अपने बच्चों में पैदा करते हैं। इसका प्रमाण आज भी भारत में मौजूद है। अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर आज भी सभी लोग नंगे रहते हैं। यहाँ की तथाकथित धार्मिक, जातिवादी संस्कृति और सभ्यता उनमें नहीं है। उनकी अपनी अलग देश दुनिया है। जो भी वहाँ जाता है उसे वहाँ के लोग मार डालते हैं। इसलिए उस द्वीप पर किसी को भी जाने की मनाही है। दूसरा एक प्रमाण है, केरल में 150 साल पुराना करीब 150-200 एकड़ में बसा हुआ सिद्धम आश्रम है। उस आश्रम में सभी नर नारी कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकता। वहाँ किसी तरह का माँ बाप, भाई बहन आदि का कोई रिश्ता नहीं रहता। यदि आप वहाँ आश्रम देखने जाएंगे तो कपड़े उतार कर नंगे ही अंदर जाना होगा। उनका खुद का अपना नियम कानून है जिसे सभी को मानना अनिवार्य है। समाज में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार है उसे बढ़ाने में तथाकथित सभी धर्मों के संस्कार ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि अलग अलग तीर्थ कर दर्शन करने, आरती पूजा करने, चढ़ावा, दान, दक्षिणा देने से सभी पाप माफ हो जाते हैं। सभी धर्मों में माफ करने की परंपरा अलग अलग रूपों में पाई जाती है। उसे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में करते हैं। अत्याचार और भ्रष्टाचार की आज की भयावह स्थिति सिर्फ इन भगवानों और देवी देवताओं के माफ करने के कारण ही है। धार्मिक स्थलों पर किसी तरह का चढ़ावा कानूनन अपराध है। यदि ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए और सख्ती से पालन किया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि पुजारी और चमत्कार वाले भगवान दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। यदि आप सच्चे इंसान हैं तो क्यों नहीं मन्नत मांगते हैं कि हे ईश्वर, आज दिन भर में जो भी अपराध अनजाने में मुझसे हुआ है उसकी सज़ा मुझे आज रात 12 बजे तक दे देना। बुढ़ापे के लिए उधार मत रखना। षड्यंत्र के तहत बेईमानों ने धार्मिक मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिए धर्म पुस्तकों में भी लिख दिया है कि आप धर्म और भगवान पर तर्क नहीं कर सकते। यदि किया तो अधर्म और पाप के भागी होंगे। लेकिन नहीं, आज के वैज्ञानिक युग में जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मांध है। जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है। और जो तर्क करने का साहस नहीं कर सकता वह दास या गुलाम है। धन्यवाद। गूगल ए, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आपके समान दर्द का हमदर्द साथी, गूगल ए, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। तो साथियों, ये वीडियो आप जो है दूसरों को भेजिए। ऐसो सैकड़ों वीडियो मैं बना के भेजता रहूँगा और आप आगे भेजते जाएं जिससे अंधविश्वास, अज्ञानता खत्म हो जाए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।